हे बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम मैथ्स दीदी। ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स याद करना बिना टेबल बनाए अब आपके बाएं हाथ का खेल है। कैसे, चलिए देखते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को लर्न करने की हैंड टेक्निक्स। आप अपने हाथ को कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये पार्ट आपकी तरफ हो। लिटिल फिंगर है, ये 0 डिग्री की वैल्यू बताती है। रिंग फिंगर 30 डिग्री की वैल्यू बताती है। मिडिल फिंगर 45 की वैल्यू बताती है। इंडेक्स फिंगर 60 डिग्री की वैल्यू बताती है। और जो आपका थंब है वो 90 डिग्री की वैल्यू बताता है। साइन के किसी भी एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए बस इतना छोटा सा एक फॉर्मूला है। सपोज मुझे साइन 0 डिग्री की वैल्यू बताना है, तो बस मुझे ये देखना है कि इस लिटिल फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं। तो इसके नीचे तो कोई भी फिंगर नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो दिस इज 0। तो 0 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर रूट ऑफ 0 कितना होता है? 0 होता है। 0/2 इज 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या मिल गई? 0। अब मान लीजिए मुझे cos 30 निकालना है, तो cos 30 यानी कि ये वैल्यू, इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं? सिर्फ एक फिंगर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो 30 इज 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है? 1। 1/2 साइन 30 की वैल्यू मुझे मिल गई 1/2। सपोज मुझे 45 निकालना है, तो 45 यानी कि इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं? 2 फिंगर्स हैं। हो जाएगा रूट ओवर बिलो फिंगर्स इज 2/2। तो √2/2 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो साइन 45 की वैल्यू हमें मिल गई 1/√2। साइन 60 डिग्री, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस फिंगर के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3 3 फिंगर्स हैं। तो नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो 60 इज √3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब रूट के अंदर कितनी फिंगर्स उसके नीचे आ रही हैं वो रखना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो साइन 60 की वैल्यू मुझे √3/2 मिल गई। सपोज मुझे साइन 90 निकालना है, तो अब हम क्या देखेंगे कि इसके नीचे कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3 4 फिंगर्स हैं। 4 का लेना है स्क्वायर रूट और 2 से करना है डिवाइड। स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, 2/2 यानी कि 1। ट्रिग्नोमेट्री की हैंड टेक्निक से हम cos की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 30 डिग्री के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 3 फिंगर्स है ना। तो जितनी भी फिंगर्स हैं उसका रूट ले लेना है अपॉन 2। तो cos 30 की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? √3/2। सपोज मुझे cos 60 डिग्री की वैल्यू याद नहीं आ रही है, निकालना है। तो 60 डिग्री ये है। अब इसके ऊपर अबव कितनी फिंगर्स हैं? सिर्फ एक फिंगर है। तो √1, क्योंकि एक फिंगर ही है, अपॉन 2। ये है फॉर्मूला। तो √1 क्या होता है? 1 होता है। तो 1/2। तो cos 60 की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 1/2 मिल गई। सपोज मुझे cos 45 की वैल्यू निकालनी है, तो इस 45 के ऊपर कितनी उंगलियां हैं? 1 2 2 फिंगर्स है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ अबव फिंगर्स 2 हैं अपॉन 2। और √2/2 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो cos 45 की वैल्यू क्या मिल गई? 1/√2। तो आई होप कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की ये हैंड ट्रिक बहुत पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैथ्स दीदी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक